Jai Hind everyone. Today Yash Yadav recommended from 19 SSB for NDA 155. Today I am going to explain you about NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो बच्चा 10+2 के बाद में एक ऑफिसर एंट्री के लिए जाना चाहता है एंड टू बिकम अ ग्रेड ए गेजेटेड ऑफिसर, इट इज द बेस्ट एंट्री। यू आर गेटिंग अ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 4 years, 3 years in NDA and then 1 year in your respective academy अकॉर्डिंग टू योर सर्विस एलोकेशन। जैसे जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सो उस हिसाब से इफ इट इज योर आर्मी तो आपको IMA देहरादून जाना होता है, अगर इट इज नेवी तो आप INA जाते हैं, और रेस्पेक्टिव फॉर AFA फॉर एयरफोर्स। जो NDA है ये ट्राई सर्विस एकेडमी है, मींस यहां पर तीनों फोर्सेस के जो कैडेट्स हैं वो ट्रेन करते हैं। अराउंड 4 से 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसमें 8 से 9 हजार बच्चे पेपर निकालते हैं जो फॉरवर्ड होते हैं SSB के लिए। जो ये एग्जाम है ये हमारा UPSC कंडक्ट करवाता है, जिसमें अप्रोक्स NDA के लिए अराउंड 400 सीट्स होती हैं। वो हैज बीन डिवाइडेड ऐसे यू कैन सी हियर। जो आर्मी के लिए 208 है इंक्लूडिंग 10 फीमेल कैंडिडेट्स, नेवी 42, दैट इज NDA नेवी, ठीक है, जिसमें 6 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। एयरफोर्स के लिए देयर हैव बीन 3 डिविजन्स, फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल। देन इट इज नेवल एकेडमी, INA जो है, वहां पर भी एक ये पेपर NDA और NA है, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। उसकी 36 सीट्स है, टोटल अराउंड 406 सीट्स है। वो आपकी नोटिफिकेशंस में ये जो डाटा है ये अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद बेसिक प्रोसेस जो होता है उसमें होता है पहले हमारा रिटर्न, देन हमारा होता है SSB, फिर होता है हमारा मेडिकल्स। एक बहुत बच्चों के पास एक डाउट होता है कि सर क्या मतलब कि कैसे इसका एज क्राइटेरिया। देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल वे। जब हमारी सिलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग का बीच में एक पेरिफेरल पीरियड 1 year का होता है, तो व्हेन यू आर फिलिंग अप द फॉर्म आपकी एज होनी चाहिए अप्रोक्स 15.5 to 18.5, ये होता है। और डेट ऑफ बर्थ का जो डाटा है वो आपकी नोटिफिकेशंस में अवेलेबल होता है, तो उस हिसाब से जस्ट चेक कि इट शुड नॉट बी नॉट अर्लियर देन 2 July 2006 एंड इट शुड नॉट बी लेटर देन 1 July 2009। गॉट इट। फिर बच्चों का डाउट होता है कि सर मैं दूसरी स्ट्रीम है, मेरी मैथमेटिक्स नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। देखो, अगर यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स एंड नेवी, सो यू नीड टू हैव साइंस स्ट्रीम, दैट इज PCM, ठीक है। बट if you want to join Air Force, you can be a humanities student, you can be anything commerce student. So there is no particular criteria for army, but if you want to join Air Force and Navy, you need to have science stream. Got it? And that specific PCM, physics, chemistry, maths. देखो, now starting with written exam. जो हमारा written exam है वो around 5 hours का होता है। जो पर्टिकुलर डिवीजन विद इन 2.5 होता है। पहला होता है मैथमेटिक्स, सेकंड इज जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GAT। तो जो मैथमेटिक्स होता है वो 300 नंबर का होता है। उसके बाद 1 घंटे का वो बफर पीरियड देते हैं रेस्ट। फिर उसके बाद होता है 600 मार्क्स का GAT। मैथमेटिक्स में बेसिक वही अपनी 11th 12th की मैथमेटिक्स होती है जो हम पढ़ते हैं NCERT, तो उसका होता है 120 क्वेश्चन होते हैं। फिर GAT का 3 अपने डिवीजन होते हैं। पहला आपका साइंस, दूसरा इंग्लिश, थर्ड GK। जो इंग्लिश है इट इज बेसिक, जो उसमें ग्रामर, रीडिंग कम्प्रिहेंशन और वोकैब जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती हैं। साइंस आपकी मोस्टली 9 to 10th बेसिक्स जो होती है, जो 9 to 10th हमने NCERT पढ़ी थी ना, वही होती है। थोड़ा बहुत 11 12th का बेसिक आता है। GAT में जो GK पार्ट है वो उसमें इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटी, ये सब होता है जो हमने पहले मोस्टली अपने 10th में, 9th में, 8th में उसमें SST में पढ़ा था। सोशल स्टडीज वाला जो चैप्टर था या फिर जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें पढ़ते हैं, तो वो उसमें कवर हो जाता है। और थोड़ा बहुत करंट अफेयर जब अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जो डेली की अपनी न्यूज़ आती है तो उससे वो कवर हो जाता है। So it has been written, जैसे यू आर मेंशनिंग की अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लाख स्टूडेंट भरते हैं रिटर्न फॉर्म, ठीक है, अपीयर होते हैं। उसमें से 7 से 8 हजार बच्चों का क्लियर होता है, वो SSB के लिए फॉरवर्ड हो जाते हैं। देखो, इन इंडिया वी हैव 3 टाइप ऑफ SSB सिलेक्शन बोर्ड, दैट इज SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, AFSB
एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड एंड एनएसबी नेवी सिलेक्शन बोर्ड। तो ये कैसे डिसाइड होता है? जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है जब आप फॉर्म भरते हो, उसमें आपने फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भरी है, उस हिसाब से आपको बोर्ड्स का जो है अलोकेशन होता है। नाउ स्टार्टिंग विद आवर प्रोसेस इन एसएसबी। हमारा जो एसएसबी होता है दैट इज बेसिकली इन वैसे 2 स्टेजेस। फर्स्ट डे इट इज डिफरेंट एंड देन सेकंड डे। या तो आपका पहले दिन लाइक स्क्रीनिंग प्रोसेस इट इज डिफरेंट एंड देन इट टिल कॉन्फ्रेंस। पहले दिन क्या होता है? आपकी रिपोर्टिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और स्टेज 1 होता है। जो पहले दिन स्टेज 1 होता है उसमें क्या होता है? OIR टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, एक बेसिक रीजनिंग का टेस्ट होता है दैट इज हैविंग वर्बल क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग। फिर पीपीडीटी होती है, पीपीडीटी पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें क्या होता है कि आपको 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाती है, फिर उस पर आपको ऑब्जर्व करने के बाद एक स्टोरी बनाई जाती है उसके फॉर्मेट, अंडर द फॉर्मेट। देन आपको एक हॉल में बैठा दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है जितने की भी रिपोर्टिंग होती है। फिर यू गिव नरेशन, अपने उसको स्टोरी को बताते हो इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, स्पेशली इन इंग्लिश। देन उस पर्टिकुलर स्टोरी के ऊपर आप डिस्कशन करते हो। आफ्टर द कॉमन डिस्कशन फिर वहां पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपको रिजल्ट अनाउंस करते हैं एंड जो सिर्फ ओनली द स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स वो आगे प्रोसीड होते हैं टू स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है? डे 2। डे 2 में सुबह सुबह होता है हमारा साइकोलॉजी टेस्ट। ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टास्क। ठीक है, एक आपका डोजियर होता है, उसमें आपको 4 पर्टिकुलर थिंग्स करनी पड़ती है। द स्टार्टिंग विद टीएटी इन विच यू हैव टू राइट 12 स्टोरीज। उसमें 11 स्टोरीज दिखाई जाती है, एक स्टोरी आपकी ब्लैंक स्टोरी होती है। फिर डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसमें 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं 1 बाय 1 50 सेकेंड्स के गैप में। स्टार्टिंग देन डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसमें क्या होता है? वी हैव 60 वर्ड्स जो 1 बाय 1 स्लाइड्स में दिखाए जाते हैं 15 सेकेंड्स के गैप में। फिर क्या होता है? हमको उस पर एक सेंटेंसेस बनाना होता है। फिर आपको एक शीट मिलती है, एसआरटी शीट, उसके लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं और शीट में आपको जितने भी हैं सिचुएशन दी होती है उसके ऊपर अपने रिस्पॉन्सेज लिखने होते हैं एज सजेस्टेड बाय योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आफ्टर दैट यू गाइस गिविंग लाइक एसडी एज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें क्या होता है? आपको ओपिनियंस बताने होते हैं कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपका खुद का ओपिनियन एंड व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू एस्पायर इन नेक्स्ट 5 years। ये चीजें आपको लिखनी होती है। डोजियर, डोजियर क्या होता है? इफ यू आर लाइक डाउटिंग व्हाट इज डोजियर, इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपने ये टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी एंड एसडीटी लिखते हैं। देन फिर डे 3 एंड 4 उसमें जीटीओ एंड आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू। इट डिपेंड्स कि आपका पर्सनल इंटरव्यू 3rd या 4th डे हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन आपका चेस्ट नंबर कौन सा है या फिर आपका पहले अवेलेबिलिटी ऑफ एसएसआई, इट कैन वेरी, इट कैन बी ऑन डे 3 ऑल्सो एंड डे 4। जो जीटीओ है वो डे 3 और डे 4 दोनों चलेगा क्योंकि जीटीओ इज अ वेरी हैविंग मेनी टास्क। जैसे एज वी आर सीइंग, वी स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन, देन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, फिर पीजीटी, एचजीटी, फिर स्टार्टिंग लेक्चरेट, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। ये दे आर डिफरेंट टास्क जो डे 3 एंड डे 4 में होते हैं। देन एट लास्ट वी हैव आवर कॉन्फ्रेंसेस जिसमें बंदों को हॉल्स में बैठा दिया जाता है 1 बाय 1 डिफरेंट असेसर्स, जितने भी जीटीओ, साइकोलॉजीज, आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं एंड डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर चाइल्ड की वी हैव टू सेलेक्ट हिम और नॉट, recommended or not recommended. After the allocation of the conferences, then एक assessors आते हैं और फिर वो जो recommended chest numbers है उनको allocation कर देते हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मेडिकल पे। मेडिकल्स में इट इज बेसिकली डिपेंड्स कि नेवी और आर्मी के जो मेडिकल्स हैं उसी एसएसबी या एनएसबी में हो जाते हैं। एयरफोर्स के मेडिकल्स के लिए डेट्स आपकी आती है कि आप लाइक आपको मेल पे आता है कि डेट्स की यहाँ पर हैं, इस डेट्स को आपका इस एफएमसी या फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में है। देखो जो इंटरव्यू है, अगर इफ आई नीड टू पॉइंट आउट, बेसिकली इट इज अ प्रोसेस जिसमें अराउंड 40 to 60 मिनट्स का इंटरेक्शन होता है विद द आईओ। इट इज बेस्ड ऑन एक आपका पीआईक्यू फॉर्म होता है। पीआईक्यू स्टैंड फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर। उसमें आपकी इट इज कॉन्फिडेंशियल क्योंकि उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है और फिर उसमें आपका डिफरेंट जो आपकी पीआईक्यू के हिसाब से आपका डिफरेंट पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी अवेयरनेस कैसी है, आपको खुद के बारे में और आसपास के बारे में पता है कि नहीं। इट इज वेरी सिंपल।
अगर आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं और आपके आसपास जो हो रहा है उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो एसएसबी इज वेरी सिंपल। यू जस्ट नीड टू नो कि आपके आसपास हो क्या रहा है। अगर बंदे के अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि ये ऐसे चीज हो रही है, ये बोर्ड कैसे चल रहा है, कि बेसिक कॉमन सेंस होता है ना जानने के कि भाई ये ऐसा चल रहा है, क्यों चल रहा है। अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है तो इट इज वेरी इजियर फॉर यू टू क्रैक दिस प्रोसेस। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एसएसबी में, स्टैंडर्डाइजेशन में दे आर लुकिंग फॉर दीज 15 OL क्यूज, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज that start from effective intelligence, reasoning ability, organizing ability, power of expression, social adaptability, cooperation, sense of responsibility, initiative, self-confidence, determination, courage, stamina, speed of decision, ability to influence the group, and liveliness. So, how a person, particular person, simple 12th class बच्चा जो है student, how can he prepare for, or he or she to prepare for SSB? देखो, मैंने अभी बताया पीआईक्यू को अच्छे से जानो। कैसे जानो? आप अपने बारे में अच्छे से जानो, आपकी एजुकेशन कहां से हुई है, कैसे हुई है, आपने कौन से स्पोर्ट्स खेला है, कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा, अपने फ्रेंड्स को अच्छे से जानो, अपने फैमिली के बारे में अच्छे से जानो, उनके साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। आपको साइक के लिए आप स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, नरेशन, जो ऑनलाइन बहुत डाटा अवेलेबल है। पर्टिकुलर अपने फ्रेंड्स के साथ जीडी कर सकते हो जो एसएसबी में इन्वॉल्व है। आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छे कर सकते हो, या पर्टिकुलर ड्रिल्स, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो लाउडली, कम्युनिकेशन, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। जैसे इट इज अ सेट कि अगर आपको कुछ वीक है तो आपको उस चीज को बार बार करना चाहिए, इट विल ग्रेजुअली इंप्रूव। जो फॉर करंट अफेयर्स, व्हाट यू कैन डू, जस्ट सिंपली रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाएगी, करंट अफेयर्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अ पर्सन नीड टू नो कि उसके आसपास ग्लोबली क्या चल रहा है। फिर अपने फिटनेस ऑब्स्टेकल्स जो है, मतलब जो ग्राउंड ऑब्स्टेकल उन पे काम करना चाहिए, फिटनेस, रनिंग वगैरह, वेदर यू डू एनी वर्कआउट, सर्किट ट्रेनिंग, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, फिटनेस इज मस्ट। पता है जब तक इट इज सेड किया साउंड माइंड लिव्स ओनली ऑन साउंड बॉडी, तो आपकी जब तक अपने आपका जो बॉडी है वो अच्छी नहीं रहेगी, हेल्दी नहीं रहेगी, तो यू कांट इमेजिन थिंग्स एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन एसएसबी। ठीक है। और सिंपल, दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन जो एक ऑनेस्ट है, काम है, सेल्फ अवेयर है। ठीक है, a good human being, first be a good human being, then only you will be officer. So with that we are ending कि NDA क्या है। So as I said कि it is the best entry that a person can achieve after 12th 10+2, making a man out of a boy. From being a 12th grade student he will be commissioned and get a permanent commission. Permanent commission मिलेगा जो consider होता है grade A gazetted officer. Thank you.